हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका IFS मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो I फॉर इंडियन, F फॉर फाइनेंशियल एंड S फॉर सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज, हमेशा से वही एक ही काम करना है आप लोगों को। पूरे स्टेटमेंट को क्या करना है, ब्रेक डाउन। क्या करेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन हमारी कंट्री का, फाइनेंशियल रिलेटेड टू फाइनेंस, सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या कह सकते हो आप, हिंदी में बोलो ना तंत्र। दैट मीन्स ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, फिर इससे रिलेटेड, फिर इससे रिलेटेड, फिर इसी से रिलेटेड। ये तो ये सब क्या एक कह सकते हो आपका एक ढांचा जैसा बनता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम हमारा यहाँ पर है स्ट्रक्चर, कि इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस स्ट्रक्चर पे डील होता है। सो देखो लिखा हुआ है अ सेट ऑफ, IFS इज अ सेट ऑफ सब सिस्टम्स, IFS इज अ सेट ऑफ सब सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हमारा IFS क्या है, हमारा IFS एक सेट है कुछ सब सिस्टम्स का, और वो सब सिस्टम्स कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट और जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। क्लियर है। देखो नीचे एक डायग्राम बना हुआ, इस डायग्राम को आप क्या कह सकते हो, आप रोल ऑफ IFS भी बोल सकते हो। रोल ऑफ IFS, तो रोल ऑफ IFS में देखो क्या सिंपल सा फंडा, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, अभी डायग्राम थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। एक कॉमन मैन है, ठीक, उसके पास क्या है, कुछ मनी है। अब ये मनी क्या करेगा, या तो ये मनी अपनी मतलब कुछ जो है पर्सनल चीज़ों पे अपने जो है खर्च कर लेगा। ठीक है, पर्सनल चीज़ों पे खर्च किया, और कुछ क्या हुआ इसके पास में बच गया, है ना, कुछ बैलेंस इसके पास बच गया। तो अगर इस बैलेंस का इसको प्रॉपर यूज़ नहीं पता होगा तो ये क्या करेगा, ये भी इसी में इंक्लूड कर लेगा, है ना। तो अगर इसका प्रॉपर यूज इसे पता है कि अगर ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को अगर ये कहीं पर इन्वेस्ट करता है, ठीक, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मोर मनी मिलेगा, मिलेगा ना। तो अभी ये क्या हुआ, उसको मनी से मोर मनी मिला। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो अभी IFS करते क्या है, IFS क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट तक पहुंचाने का एक ब्रिज होता है। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्या है, ये ब्रिज हमारा IFS है इन सिंपल टर्म्स। अब ये डायग्राम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है सीकर ऑफ फंड्स, मतलब जो अपने पास फंड्स इकट्ठा करते हैं वो क्या है, वो बिजनेस फर्म्स है और गवर्नमेंट है मेनली। और सप्लायर ऑफ फंड, हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड, कॉमन मैन ने ही तो सेविंग करी है यहाँ पे, तो वही तो सप्लाई करेगा फंड। तो क्या है, हाउस होल्ड फंड का फ्लो करता है सीकर्स के पास, सप्लाई करता है। कब सप्लाई करता है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज इसको मिलती हैं कि आप उसको बताया जाता है कि वो इस मनी को कैसे और ज़्यादा पैसा उससे बना सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ज़्यादा, है ना। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्लो होता है, और फिर क्या होता है, भाई इसने इसको अपना पैसा दिया, एक सर्टेन टाइम के बाद में ये इनको इनकम देंगे, उसके पैसे पे रिटर्न देंगे, मनी ऑफ मनी बनेगा इसका, पैसे से पैसा, तो इनकम देगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्लेम्स भी मांगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम, है ना। तो ये इंश्योरेंस क्लेम हो गया। और बाकी देखो जैसे मान लो इंश्योरेंस में ही अब तो बहुत सारे सिस्टम्स हो गए ना कि आपका जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो आपको मंथली रिटर्न मिलता है, वो इनकम हो गई, और डेथ के बाद आप क्लेम ले लोगे। एक ही एग्जांपल में दोनों चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, तो बेटा ये हमारा होता है IFS, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।